गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 2। देखिए क्या है ये। द डायरेक्टर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं हुज एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ₹1 करोड़। कंपनी का जो पहले से कैपिटल है वो 1 करोड़ का है। ऑल इन इक्विटी शेयर्स, और ये 1 करोड़ जो रेज किया गया है ना, ये इक्विटी शेयर से रेज किया गया है। प्रपोजेज टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस को और बढ़ाना है। जब और बढ़ाना है तो फिर एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर विच एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख वुड बी नीडेड। 50 लाख का आपको और कैपिटल चाहिए। द इंटायर मनी कैन बी रेज्ड आइदर बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये जो 50 लाख है या तो आप इक्विटी शेयर से रेज कर लें, या फिर आपके पास ऑप्शन है और बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, या फिर 10% डिबेंचर्स, यानी कि 50 लाख पे 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा डिबेंचर्स को। दे डिसाइड इन फेवर ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो डायरेक्टर्स हैं वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम इक्विटी शेयर से ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना वो रेज करेंगे। एज ए टैक्स कंसल्टेंट, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, सलाह देने वाले हैं, डू यू अप्रूव द प्रपोजल। क्या आप इस प्रपोजल को अप्रूव कीजिएगा? क्या आप कहेंगे कि हाँ इक्विटी शेयर से ही रेज करना चाहिए? एज्यूम दैट रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। रेट ऑफ रिटर्न वो पैसा जो कंपनी कमाएगी। कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1 करोड़ पहले से है, 50 लाख और लेके आना है। 1 करोड़ 50 लाख पे 20%। एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेट जो दे के रखा हुआ है आपको 26% इंक्लूडिंग सेस। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो 1 करोड़ 50 लाख आप इक्विटी शेयर से रेज कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का और 50 लाख जो है वो आप डिबेंचर से रेज कर लीजिए। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में हम कंपेयर करेंगे इक्विटी का बेनिफिट कहां पर ज्यादा है, इक्विटी का रिटर्न जो है वो कहां पर ज्यादा है। ठीक, लिखते हैं। अब हम यहां पर कंप्यूटेशन करना है हमको। क्या कंप्यूट कर रहे हैं हम? कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी को कितना रिटर्न मिलेगा उसका कंप्यूटेशन करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। यही 2 ऑप्शन है ना आपके पास। सबसे पहले जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है 20%। रेट ऑफ रिटर्न टोटल इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा एट द रेट 20%। किसका 20% निकालेंगे? ये 1 करोड़ और 50 लाख टोटल हो गया आपका 1 करोड़ 50 लाख। इसका 20% कंपनी कमाएगी। इसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट वाले केस में जो है टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 50 लाख, इस केस में भी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 50 लाख। इसका 20% निकालेंगे अभी हम। हो गया क्या ये 1 करोड़ 50 लाख? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। 1 करोड़ 50 लाख कितना परसेंट? 20% इंटू 20%। कितना आ गया देखिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख। यानी कि 20% जो है आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आपने कंप्यूट किया वो 30 लाख यहां पे आ गया और 30 लाख यहां पर भी आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इंटरेस्ट माइनस करना है। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन, क्या लिया था आपने? लोन था, डिबेंचर था, क्या था? डिबेंचर था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना इंटरेस्ट है? एट द रेट डिबेंचर के ऊपर जो आपका रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो 10% है। फर्स्ट केस में कोई भी डिबेंचर आपने नहीं लिया है तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना है। सेकेंड वाले केस में 50 लाख का आपने डिबेंचर रेज किया था। 50 लाख पे आप 10% का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 50 लाख पे 10% निकालिए। ठीक है। इसका कितना? 10%। कितना हो गया? कितना? ये 5 लाख इंटरेस्ट आ गया। यहां पे लिखेंगे आप। ठीक है। अब आप माइनस कीजिएगा। 30 लाख में यहां पे आपको इंटरेस्ट का कुछ भी पेमेंट नहीं करना था, यहां लिख दोगे आप 30 लाख ही। यहां पे 30 लाख में 5 लाख इंटरेस्ट का चला गया, कितना बच गया? 25 लाख। ये जो है ये आया आपका प्रॉफिट
बिफोर टैक्स लिख दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। टैक्स कितना है देखिएगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 26% इंक्लूडिंग सेस, 26% है। अब इसमें हम माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 26%। 30 लाख का 26% निकालेंगे आप, $7,80,000, यहां पर लिख देंगे आप 7,80,000। फिर 25 लाख का 26% निकालेंगे, कितना आ गया, 6,50,000। यहां पर लिख देंगे 6 लाख, कितना है 6,50,000 ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, 6,50,000। 30 लाख में 7,80,000 माइनस करो, $22,20,000। यहां पर 25 लाख में 6,50,000 माइनस करो, $18,50,000। ये जो प्रॉफिट है आपका, इंटरेस्ट भी हो गया माइनस, टैक्स भी हो गया माइनस। अब जो प्रॉफिट बचा ये किसके लिए है, आपके इक्विटी शेयर्स के लिए है। आप यहां पर लिख दीजिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये वाला इतना सा प्रॉफिट आपने कंप्यूट कर लिया। अब आपको परसेंट में जाना है, इसलिए जाना है ताकि कंपेयर आपका इजी हो सके। ये 22,20,000 की जो कमाई है इक्विटी शेयर्स की, ये 1,50,00,000 लगाने के बाद है, और यहां पर जो 18,50,000 की कमाई है इक्विटी शेयर्स की, इसमें 1 करोड़ लगाने के बाद है, क्योंकि बाकी का जो वो 50 लाख रेज किए थे वो डिबेंचर से रेज किए थे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आपका रफ वर्क होगा। पहला वाला जो केस है आपका 22,20,000 की कमाई हो रही है, इक्विटी वालों ने कितना लगाया था यहां पर, 1,50,00,000 लिखे यहां पर 1,50,00,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, देखिए कितना परसेंट आ रहा है, कितना आ गया 14.8%। यहां पर जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी वाले कितना कमा रहे हैं, कितना रिटर्न मिल रहा है, 14.8%। यहां पे लिख दीजिए आप 14.8%। अगर हम सेकेंड वाले केस की बात करें, केस 2 जो है आपका, जिसमें डिबेंचर को रेज किया गया था, 18,50,000 की कमाई है, कितना लगाने के बाद है, इक्विटी वालों ने कितना लगाया था इस केस में, 1 करोड़ लगाया था, क्योंकि बाकी का जो 50 लाख था वो तो डिबेंचर से रेज किए थे। ये 18,50,000 इक्विटी वाले कमा रहे हैं, 1 करोड़ लगाने के बाद परसेंट में निकालेंगे। यहां पे पहले आप लिख दो 1 करोड़, हो गया क्या, 1,000, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कीजिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कितना हुआ 18.5%, ठीक है। ये है आपका 18.5। अब देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे, पहला केस है आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर। दोनों में अगर आप कंपेयर करें तो इक्विटी वाले का रिटर्न कहां पर ज्यादा है, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में। ये आपको दिख पा रहा है, ये है 14.8% और ये है 18.5%। इस वाले केस में जो है यहां पर आपके इक्विटी जो है उनको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो आप क्या सलाह देंगे, इक्विटी शेयर रेज करने का
या फिर डिबेंचर रेज करने का, आप सलाह देंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है रिटर्न ऑन इक्विटी इसके कंपेयर में ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ जो आपका बुक बोल रहा था वो क्या था, डिसाइड क्या किया था इन्होंने, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। डू यू अप्रूव द प्रपोजल, तो आप कहेंगे नो वी डोंट अप्रूव द प्रपोजल। ठीक है, क्या आप प्रपोजल अप्रूव करते हैं, तो हम प्रपोजल अप्रूव नहीं करते हैं। आप यहाँ पर यह सलाह देंगे कि कंपनी शुड रेज डिबेंचर्स इंस्टेड ऑफ इक्विटी शेयर, इंस्टेड यानी कि के स्थान पर, इक्विटी शेयर के स्थान पर डिबेंचर रेज करना चाहिए, डिबेंचर इशू करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। और साथ ही साथ ना केवल इतना सा आपको बना करके नहीं छोड़ना है, आप अपनी कॉपी में, आप अपने एग्जाम की कॉपी में रफ वर्क में भी ये कैलकुलेशन दिखाइएगा। इससे ज़्यादा भी जो कैलकुलेशन, जैसे यहाँ 30 लाख कैसे आया, यहाँ पे आपका 22,20,000 कैसे आया, ये ना आप अपने रफ वर्क में दिखाइएगा तो कॉपी आपकी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और साथ ही साथ केवल इतना आपको करके नहीं छोड़ना है, केवल प्रैक्टिकल करके नहीं छोड़ना है, साथ ही आपको कंक्लूजन भी लिखना है 2 से 3 लाइन का। इसके साथ आपका जो आंसर राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपने कंप्लीट किया इलस्ट्रेशन 2, आप बना करके रखिएगा इलस्ट्रेशन 3। ये भी जो है ना आपका इलस्ट्रेशन 3, ये इलस्ट्रेशन 2 और 1 के ही जैसा है, सेम है, कुछ नई बातें नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू।